जय हिंद दोस्तों। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मुंडा विद्रोह की। दोस्तों, मुंडा विद्रोह 1899-1900 के आसपास झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में हुआ भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण विद्रोह रहा, जिसे बिरसा मुंडा जी ने नेतृत्व प्रदान किया था। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। बिरसा मुंडा जी का संबंध मुंडा जनजाति से था और इनके बारे में माना जाता है कि ये खुद को भगवान मानते थे, क्योंकि इनका मानना था कि भगवान ने इन्हें शोषितों के उद्धार के लिए भेजा है। इन्हें धरती अब्बा या जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। 1899-1900 के आसपास बिरसा मुंडा जी ने झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। इस विद्रोह के होने के कई कारण थे। पहला कारण था कि ब्रिटिश सरकार ने अपनी नई नीतियों के तहत जनजातीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना शुरू किया, जनजातियों की संस्कृति, उनकी सभ्यता को प्रभावित करने की कोशिश की। दूसरा कारण था कि ईसाई धर्म प्रचारकों ने झारखंड क्षेत्र में छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्रों में कहीं न कहीं अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर दी थी। तीसरा कारण था कि मुंडा जनजाति जो झूम कृषि करती थी, स्थानांतर कृषि करती थी, उस कृषि को इनके नए वन कानूनों के तहत बंद करवा दिया गया। एक कारण था कि कहीं न कहीं इस क्षेत्र में नए कानूनों के तहत साहूकारों, महाजनों का उद्भव हो गया था और इन्होंने इस क्षेत्र में शोषण की क्रियाएं चालू कर दी थी, जिन्होंने मुंडा जनजाति के लोगों को बहुत बड़े लेवल पर प्रभावित किया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावकारी व्यवस्था की हम बात करें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इनकी भूमि संबंधी व्यवस्था में हस्तक्षेप जो था वो एक महत्वपूर्ण कारण रहा मुंडा विद्रोह के पीछे। मुंडा जनजाति के लोगों की खूंट कटी नामक जमीनी व्यवस्था चलती थी, जिसे अंग्रेजी सरकार के कानूनों ने, जमींदार व्यवस्था ने बदल कर रख दिया था, जिस वजह से विशेष तौर पर मुंडा जनजाति के लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया। अब उस असंतोष वाले माहौल में बिरसा मुंडा जी ने इस पूरी जनजाति के लोगों को इकट्ठा किया, इन्हें जागृति प्रदान की और एक समूह में बदल दिया। इन्होंने इस पूरे जनजाति के लोगों को दो इकाइयों में बांटा। एक इकाई थी सैन्य इकाई, जिसके तहत सैन्य प्रशिक्षण और सैन्य संघर्ष का काम किया जाता था। दूसरी इकाई थी प्रचार की, जिसके तहत विद्रोह के लेकर या फिर जनजातीय अधिकारों को लेकर प्रचार प्रसार किया जाता था। स्वयं बिरसा मुंडा जी ने गांव-गांव की यात्रा की ताकि वो इस सभी चीजों को लेकर लोगों में जागरूकता फैला सकें। इन्होंने आंदोलन की अपनी प्रमुख गतिविधियों के तहत पहले ये काम किया कि लोगों को जागरूक किया। दूसरे नंबर पर उन्होंने लोगों को कहा कि ना तो ब्रिटिश सरकार को कर देने की जरूरत है, ना ही साहूकारों, महाजनों को ब्याज देने की जरूरत है। तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं नारा इन्होंने दिया। किसने? बिरसा मुंडा जी ने। अब ये पूरे झारखंड के क्षेत्र में एक व्यापक आंदोलन के तौर पर आंदोलन चल रहा था। ब्रिटिश सरकार इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। कहीं ना कहीं उस प्रभाव के चलते इस विद्रोह के दमन के लिए कई सारे कहीं ना कहीं बोल सकते हैं रास्ते अपनाए गए और अंततः सन 1900 के आसपास सिंहभूमि क्षेत्र से बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उन्हें रांची जेल में रख दिया गया। रांची जेल में ही लगभग जून 1900 के आसपास बिरसा मुंडा जी की मृत्यु हो जाती है और कहीं ना कहीं मुंडा विद्रोह दमन कर दिया जाता है। मुंडा विद्रोह का दमन तो हो गया दोस्तों, लेकिन भारतीय इतिहास में इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहा। अगर तात्कालिक प्रभाव की हम बात करें, वो था 1909 का छोटा नागपुर के पठार में काश्तकार अधिनियम। ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह से प्रभावित होते हुए 1908 में छोटे नागपुर के पठार क्षेत्र में एक काश्तकार अधिनियम लागू किया, जिस अधिनियम के तहत जनजातीय क्षेत्र के लोगों को वहां की जमीन पर अधिकार मिल गया। कहा गया कि कोई गैर जनजातीय व्यक्ति वहां की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये मुंडा विद्रोह की एक सफलता थी। इसके अलावा मुंडा विद्रोह ने जनजातीय लोगों को एकीकृत होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की जो भावना थी उसको बढ़ाया था। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक और जनजातीय विद्रोह को दबा दिया गया। लेकिन यहाँ से हमें हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम का एक महान नायक दिखाई पड़ता है, जिसका नाम था भगवान बिरसा मुंडा। भारत की सरकार ने बिरसा मुंडा जी को आदर प्रदान करते हुए, उनके योगदान को सराहते हुए 2021 में घोषणा की और कहा कि हर साल 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये बात की थी हमने मुंडा विद्रोह की। अगली बार नए टॉपिक के साथ आपके साथ रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।